हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्नेहा की दुनिया। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो चुका था। पेड़ पौधों में पानी देने के बाद मैंने पैरोट को मैंने बालकनी में रख दिया, क्योंकि ये सुबह सुबह ना आवाज़ करने लगते हैं बहुत ज़्यादा। और सुबह सुबह इन लोगों को बालकनी में ही रखती हूँ, सारा दिन बालकनी में रखती हूँ, बस शाम के टाइम में लेके आती हूँ। यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम में सबसे पहले मैं बेडशीट ठीक करती हूँ, बेड बनाती हूँ अच्छी तरीके से। उसके बाद मैं झाड़ू पोछा में लगती हूँ। और यहाँ पे मुझे जुकाम हो चुकी है, तो मेरा थोड़ा सा वॉइस को इग्नोर कीजिएगा आप सभी लोग। और प्लीज़ पहली बार आए हो तो सपोर्ट करके जाइएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। बहुत मेहनत होती है एक वीडियो के पीछे, सारा दिन का मेहनत होता है, फिर एडिटिंग होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बेडशीट ठीक कर रही हूँ। और कल चले गए थे घूमने, तो इस वजह से थकान कुछ ज़्यादा हो गई थी। कहीं जाइए घूमने तो बॉडी एकदम थका थका फील होता है, बट मैं ऐसा खुद को फील नहीं कराती हूँ। मुझे सारा काम अकेले मैनेज करना पड़ता है, घर संभालना पड़ता है, बच्चे, घर। तो मैं खुद को ना ऐसे खुद मोटिवेट करती हूँ कि नहीं, मैं थकी नहीं हूँ, मुझे सारा काम करना है। तो सबसे पहले मैंने बेड बना लिया। यहाँ पे बिटिया रानी को देख सकते हैं, वो खेल रही है। यहाँ पे उसके मौसा आ चुके हैं, मेरे हस्बैंड। यहाँ पे मछली को खाना देंगे, तो उससे कुछ बातें कर रहे थे ये दोनों, वो चुम्मी दे रही थी। तो यहाँ पे दोनों अपना इसको खाना देंगे ये, और ये सब काम यही करते हैं। इनको जितना ही टाइम मिलता है ये सब काम कर लेते हैं। फिर आती है डस्टिंग की बारी फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं ये वाला टेबल क्लीन करूँगी, और ये मेरा डेली का ही काम है। आप सभी लोग कैसे मैनेज करते हैं वो भी कमेंट्स में बताइएगा। और सबसे पहले मैं कॉलिन से अच्छी तरीके से ये स्टडी टेबल को क्लीन कर लूँगी, और जो भी उस पर रखा हुआ सामान रहता है ना, साथ साथ में कॉलिन से अच्छी तरीके से पोंछ लेती हूँ। और ये वाला टेबल क्लॉथ मैंने ऑनलाइन मंगाया था, बट ये बहुत ही गंदा था, क्योंकि ये फट चुका है, अपने आप ही ये फट रहा है। मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि दिवाली आ रही है, दुर्गा पूजा वगैरह आ रहा है, तो इसको हटा के मैं चेंज करूँगी। और ये टेबल बहुत ही अच्छा है। फिर मैं आ गई थी डब्बे में सामान वगैरह, और ये काम मैं रोज़ ही करती हूँ, आप लोग मेरा डेली ब्लॉग में देखते हैं। और ये मुझे रोज़ सुबह बिखरा रहता है, और रोज़ मैं इसको समेट के रखती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं, भाई है, इधर उधर हो जाता है सामान। कभी मैं ही कुछ निकाली तो रखना भूल जाती हूँ। तो सुबह एक बार सबको अच्छी तरीके से, फिर मैंने क्या किया, डब्बे को भी अच्छी तरीके से कॉलिन से क्लीन कर लिया है। और आप सभी लोगों से यही बोलूँगी कि आप सभी लोग भी ऐसे अपने घर को साफ़ सुथरा रखिए, और घर में बरकत भी होती है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते हैं घर जितना साफ़ रहेगा घर में उतना ही बरकत होता है। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे सारा अपना ये है वर्किंग टेबल, इसको भी मैं अच्छी तरीके से क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरा भाई डब्बा खाली करके दे दिया था, तो मैंने उसमें जो रखना था रख के वहाँ पे साइड में अटका दिया है। सारा इधर खाने पीने का सामान ही रहता है। तो यहाँ पे इधर का सारा काम निपटाने के बाद झाड़ू लगाऊंगी मैं। और इधर आप सभी लोग देख सकते हैं, ये वाला चेयर इधर रहता है, 2 चेयर है। तो दोनों को मैंने, एक स्टडी टेबल जहाँ पे पढ़ाई करता है भाई, और एक हस्बैंड जहाँ पे काम करते हैं, तो दोनों जगह दोनों बैग को मैं एक तरीके से अच्छी तरीके से रख दी हूँ। अब यहाँ पे मैं झाड़ू लगाऊंगी। बाबू को नाश्ता मैंने करवा दिया है सुबह सुबह ही, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे को मैं सुबह नाश्ता करा देती हूँ। इन लोगों को मैं अब नाश्ता बना के दूंगी। आज थोड़ा सा लेट हो गया था, 7 बज चुका था। और आप सभी लोग कौन कौन सुबह उठते हैं और थोड़ा लेट उठते हैं, तो लगता है जल्दी जल्दी सारा काम निपट जाए। और हस्बैंड का भी वर्क फ्रॉम होम था, तो वो भी यहाँ पे बैठ के अपना काम कर रहे थे। और इधर मैं झाड़ू वगैरह कर रही थी। जो टॉयज़ वगैरह नियति का फैला रहता है, वो मेरा भाई साइड में रख दिया था कि अच्छी तरीके से मैं झाड़ू वगैरह लगा पाऊँ। और हेल्प थोड़ा बहुत सभी कर देते हैं, बट प्रॉपर काम मैं खुद ही करती हूँ। वो भी आप सभी लोग देखेंगे कितना झटपट मैं सारा काम निपटा देती हूँ। और यहाँ पे मैं प्यार कर रही थी नियति से, और वो भी मुझे प्यार कर रही थी। उसके लिए मौसी सबसे पहले ही है। और यहाँ पे मैं झाड़ू वगैरह, क्योंकि क्ले से खेलती है बाबू, तो थोड़ा सा फर्श पे चिपक जाता है। आप लोग पूछे थे कि दीदी आप फर्श पे इस तरीके से पैर से क्यों रगड़ रही थी, इसी वजह से रगड़ रही थी कि क्ले से बच्चे खेलते हैं ना, तो थोड़ा बहुत जो चिपक जाता है, तो इस तरीके से वो हट जाता है। और मुझे दुर्गा पूजा की शॉपिंग भी करनी है, तो बहुत जल्दी ही करूँगी मैं वो भी, क्योंकि अभी टाइम नहीं मिल रहा। हॉल में झाड़ू लगाने के बाद मैं जाती हूँ बेडरूम वगैरह में, क्योंकि हॉल जो भी आता है घर में एंट्री होती है, तो हॉल में ही सब आते हैं, इसी वजह से। और यहाँ पे जो कुरकुरे वगैरह ये लोग खाते हैं, सारा पन्नी वगैरह भी रहता है रूम में। फ्रेंड्स, अब तो आप सभी लोग भी दिवाली की साफ़ सफाई चालू करेंगे। मैं भी बहुत जल्द करने वाली हूँ, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं थोड़ा थोड़ा करके करूँगी, क्योंकि बच्चे और घर के साथ साथ मैं एक साथ एक दिन में सारा काम नहीं निपटा सकती, क्योंकि मुझे और सारे काम करने होते हैं। और यहाँ पे शूज़ रैक में मैं सारा शूज़ वगैरह को अच्छी तरीके से सजा दी हूँ, क्योंकि बाहर जाते हैं आते हैं। जिस दिन बाहर जाती हूँ उस दिन तो मैं पोंछती हूँ शूज़ रैक को,
तो फिर फ्रेंड्स मैं आ गई थी इस वाले रूम में, बेडरूम में। आप लोग देख सकते हैं कितना मैसी हो रखा है, क्योंकि रात में थक गए थे बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे कुछ शॉपिंग वगैरह जो किए थे वो भी ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो मैं यहाँ पे पहले एक सारा काम निपटाऊंगी, फिर मैं जाऊँगी नाश्ता बनाने, और बनाना शेक वगैरह मैंने सबको पिला दिया था। और यहाँ पे बालकनी में नियति खेल रही थी पैरोट के साथ। और आप लोग सोचेंगे कि कम्बल वगैरह क्यों, तो पुणे में रात को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो इसी वजह से 2 कम्बल तो बाहर में रखना ही पड़ता है। और यहाँ पे ये बोल रही थी मुझे अभी पहना दो, मैं बोली नहा के पहना दूँगी मैं आपको। और यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो ये बेडशीट वगैरह जितना भी है सारा फोल्ड करके मैं साइड वाला टेबल पे रख दूँगी। और आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि साफ़ सफाई का, डीप क्लीनिंग का ब्लॉग आप लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए, और वो मैं बहुत जल्दी लाऊंगी। और मेरा घर ऐसे ही साफ़, अगर आप लोग भी दूसरे का घर देखते हैं और लगता है इतना साफ़ सुथरा कैसे रख लेते हैं, तो आप लोग मेरा ब्लॉग फॉलो कीजिए। आप लोग भी अपने घर में आराम से इजीली काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों कम्बल वगैरह को अच्छी तरीके से फोल्ड कर लिया है, और यहाँ पे जितना भी इसका टॉयज़ वगैरह रहता है उसको मैं साथ साथ ही हटा देती हूँ। अब देखिए दोनों आके मामा भांजी बैठ गए हैं बेड पे। फिर मैंने दोनों को उठाया है और सबसे पहले बेडशीट ठीक किया है इस रूम का बेडशीट मैं चेंज कर दूंगी, क्योंकि अभी जो मैं बेडशीट से झाड़ रही हूँ वो मैंने कल ही बिछाया था, बट क्या है ना ये स्लिप होता है, और जो स्लिप होता है बच्चे खेलते हैं फिर वो तहस नहस हो जाता है, इसी वजह से मैंने उसको बिछाया ही नहीं। उसके बाद कल जो जीन्स वगैरह पहन के गई थी बाहर, तो वो सब था, उस सबको भी फोल्ड करके रख दिया मैंने, क्योंकि थोड़ी देर के लिए पहनी थी तो क्या ही उसको वॉश करती, तो मैंने ऐसे ही रख दिया। और उसके बाद बेडशीट निकाल ली मैंने नया वाला, अब ये वाला बेडशीट मैं बिछा दूंगी। तो यहाँ पे मैंने नियति का कपड़ा वगैरह निकाल के रख दिया है कि मैं उसको साथ साथ नहला दूंगी। और जो कपड़ा वॉश करने वाला था, क्योंकि मैं नियति का कपड़ा हाथ से ही वॉश करती हूँ कि कलर वलर ना लग जाए, बच्चे का कपड़ा है, और थोड़ा सा डेटॉल डाल के इसको अच्छी तरीके से, क्योंकि उसको एलर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसी वजह से यहाँ पे इसका सारा कपड़ा ले जाके मैं रख दूँगी। अब मैं बेडशीट ठीक करूँगी। आप सभी लोग देख सकते हैं कितने कम टाइम में मैंने बिल्कुल अपने अच्छी तरीके से घर को अरेंज कर लिया है। अब बेडशीट बिछाने के बाद मैं इस रूम में भी झाड़ू लगाऊंगी। तो ऐसे मैं एक रूम पहले करती हूँ, फिर दूसरे रूम आके दूसरी को साफ़ सफाई करती हूँ, तो इसी तरीके से मेरा सारा काम मैनेज हो जाता है। अगर आप सभी लोगों से बेडशीट खिसक जाता है तो मैं बोलूँगी चारों कोना पे एक गांठ लगा लीजिए और उसको अंदर में दबा दीजिए, तो बहुत जल्दी, अगर बच्चे हैं छोटे छोटे आपके घर में, तो इस तरीके से बेडशीट बिछाएंगे तो नहीं वो खिसकेगा। और मैं इस तरीके से इसलिए बिछा रही हूँ क्योंकि नियति इस रूम में बहुत कम ही आती है, सोने ही आते हैं। हम लोग ही इस रूम में कम आते हैं, बेडरूम में बहुत कम आते हैं, हॉल में ही ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे जो टॉयज़ वगैरह था उस रूम में रखने वाला टिशू वगैरह, तो वो सब लेके मैं चली गई थी किचन में। फिर मैं साथ साथ ही जितना भी वॉल वगैरह पे भी मैं साथ साथ झाड़ू एक बार चला देती हूँ कि जाला वगैरह जो भी रहे वो हट जाए। सुबह के 2 घंटे तो फ्रेंड्स इतना ज़्यादा काम होता है, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती है। आप लोग समझ ही सकते हैं जो भी हाउस वाइफ हैं, क्योंकि उन लोगों के साथ तो वो लोग समझ सकते हैं, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर और सारा घर का काम मैं अकेले मैनेज करती हूँ। तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक आदमी पूरा सारा घर संभालती है, तो आप लोग भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा मेहनत लगता है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है। और आज मैं 7 बजे उठी हूँ, फिर भी आप सभी लोग देख सकते हैं कि मैंने A to Z काम अपना निपटा लिया। और हस्बैंड जी चले गए थे सब्जी वगैरह लाने, मैंने सोचा आज मच्छी बनाती हूँ, तो मैंने उनको बोल दिया कि मच्छी लेके आ जाइए, तो वो नीचे चले गए थे मच्छी लाने के लिए। और आज था मंडे वाला दिन, मैंने सोचा बना देती हूँ, क्योंकि नियति चली जाएगी तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मच्छी फ्राई, तो मच्छी फ्राई उसको खिला दूँगी मैं। उसके बाद फ्रेंड्स मच्छी मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। मैं आ गई थी फिर नाश्ता बनाने, चाय वगैरह, ब्रेड वगैरह मैंने बना के सबको दे दिया था। न्यूट्रेला ब्रेड सबको पसंद है, तो मैंने सबको एक एक दे दिया है। अब मैं बनाऊंगी नाश्ता। तो सबसे पहले मैंने गैस को अच्छी तरीके से पोंछ लिया है, और अब जो ये साइड में रैक है इसका थोड़ा सा डब्बा वगैरह मुझे गंदा लग रहा था, तो मैं सोची साथ साथ इसको भी क्लीन करती हूँ। तो साथ साथ काम करती हूँ तो जल्दी कम समय में ज़्यादा काम हो जाता है, तो हाथों हाथ मैं इसको ही निपटा दी हूँ। तो आप सभी लोग देख सकते हैं रैक को मैंने सारा डब्बा वगैरह को क्लीन करके पोंछ के इस पर सजा के रख दी हूँ। और थोड़ा बहुत डस्ट तो आ ही जाता है, भले ही आप डेली वे में कीजिए, लेकिन हो जाता है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये वाला रैक को क्लीन करने के बाद मैंने गैस को अच्छी तरीके से पोंछ लिया है। उसके बाद ये जो ऑर्गेनाइजिंग का मैं रखी हूँ साइड में, वो भी थोड़ा बहुत धूल पड़ गया था, तो मैंने उसको भी अच्छी तरीके से क्लीन कर ले रही हूँ। आप सभी लोग देख ही सकते हैं। और इसको भी मैं सजा के रख दूँगी। इस पर मैंने वो फ्रिज का जो मैट नहीं आता है बिछाने वाला, उसको कट करके इस तरीके से, आप लोग पेपर वगैरह भी रख सकते हैं, मैं इस प्लास्टिक रखी हूँ। अब बारी आती है नाश्ता बनाने की। तो नाश्ते में मैंने बनाया है आज सत्तू का पूड़ी, और सत्तू का पूड़ी, धनिया का चटनी, दही बहुत पसंद है सबको। तो मैंने वो बनाने के बाद अब मैं सबसे पहले गैस को मांजूंगी। मैंने सुबह में पोंछा था, अभी मैं इसको मांज रही हूँ। अभी टाइम हो रहा होगा 9 बज चुकी थी मुझे इतना काम करते करते। 2 घंटा आराम से लग गया था। नाश्ता वगैरह सब कर लिए थे, वो भी बर्तन था। तो अब मैं गैस पोंछने के बाद बर्तन को क्लीन कर लूँगी। तो साथ साथ आप सभी लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा काम निपट गया है। और हाउसवाइफ की तो यही कहानी है, सुबह से रात शाम तक तो काम ही काम। फिर यहाँ पे जो थोड़ा बहुत सा बर्तन था उसको भी मैंने मांज लिया है, और थोड़ा रहता है तभी मांज लेती हूँ ना, तो एक साथ ढेर सारा बर्तन इकट्ठा नहीं होता है। तो यहाँ पे जो नाश्ते में बनाई थी सत्तू का पूड़ी वगैरह, तो ये चक्की वेलन सब गंदा हो गया था, तो सबसे पहले मैंने इसको वॉश कर लिया है। उसके बाद मैं सारा बर्तन को क्लीन कर लूँगी। 2-4 ही बर्तन थे, सबको क्लीन कर लिया है मैंने। और कुकर में मैंने बॉईल किया था आलू, इसीलिए कुकर गंदा है। और आलू बॉईल करके मैं इसीलिए रख देती हूँ कि बाबू नियति को कभी कुछ खाने का मन करता है तो मैं बना देती हूँ इस तरीके से, इसलिए मैंने आलू बॉईल करके रख दिया है कि आलू पराठा खाएगी तो वो बना दूँगी मैं उसको अलग से। तो यहाँ पे अब बारी आती है, मेरे हस्बैंड मच्छी लेके आ गए थे, तो अब मैं इसकी रेसिपी आप सभी लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये है रेहू मच्छी। इसमें मैंने खूब सारा अदरक, लहसुन और मिर्चा का पेस्ट डाल दिया है, नमक, हल्दी और मिर्ची का पाउडर डाल के एकदम क्रिस्पी होने तक, आप सभी लोग देख सकते हैं, क्रिस्पी होने तक मैंने इसको फ्राई कर लिया है एकदम। क्योंकि क्रिस्पी मतलब ज़्यादा टाइट करके फ्राई करेंगे ना तो वो ग्रेवी में जाके ना ज़्यादा घुलता नहीं है, टूटता नहीं है मच्छी। यहाँ पे मैं दूसरा राउंड भी मच्छी का फ्राई कर लूँगी एकदम क्रिस्पी होने तक। और ऑयल मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, आप लोग मेरा डेली ब्लॉग देखते ही हैं, आप लोगों को पता चलता होगा। तो फिर मैंने तड़के में डाल दिया थोड़ा सा जीरा, 1 सूखी लाल मिर्च और 2 तेज़पत्ता मैंने डाल दिया है तड़के में। उसके बाद जो लहसुन, मिर्ची और अदरक का पेस्ट बनाई थी खूब सारा, मछली में ना ये खूब सारा पेस्ट डालती हूँ मैं, 2-3 चम्मच के आसपास डालती हूँ। इसको मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी थोड़ा सा, कि इसका कच्चापन ना रहे। जैसे ही ये थोड़ा सा भुनेगा उसके बाद एक प्याज का मैंने पेस्ट बनाया था, उसको भी मैंने इसी में ऐड करके अच्छी तरीके से चला के मिक्स कर दिया है। अब इसमें मैंने डाल दिया है नमक और हल्दी। नमक अपने स्वाद के अनुसार, टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं आप सभी लोग। फिर इसको थोड़ी देर में भूनूंगी इसके साथ बिना मसालों की। ये थोड़ा जैसे ही ऑयल सेपरेट होने लगेगा, अब मैं इसमें कुटी हुई 1 चम्मच, छोटा चम्मच से लाल मिर्च और तीखी वाली लाल मिर्च और कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी मैं ऐड करूँगी, धनिया पाउडर और गरम मसाला, बस इतना ही मसाला मैं यूज़ करूँगी। और बिहार की मच्छी तो बहुत ही ज़्यादा फेमस होती है, इसमें सरसों का पेस्ट पड़ता है, मैं ऐड करूँगी। मैंने सरसों और टमाटर को साथ में पीस के रख लिया है। और यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी मैंने ऐड कर दिया है, क्योंकि उससे कलर बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं मैंने 2 चम्मच की कड़ी पीला सरसों का पेस्ट बनाई थी टमाटर के साथ, उसको ऐड कर दी हूँ। और मेरे हाथ का मच्छी ना सबको अच्छा लगता है घर में, यहाँ पे भी और ससुराल में भी। तो यहाँ पे मैंने फिर अपने हिसाब से भून चुका था तो पानी ऐड कर दिया है ग्रेवी के लिए। और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी मैं रखती हूँ, क्योंकि चावल के साथ सभी खाते हैं तो ग्रेवी तो चाहिए। अब सारा फ्राई मच्छी मैं इसमें ऐड कर दी हूँ। ऊपर से धनिया पत्ता, गरम मसाला बस डालूंगी। इसको लो फ्लेम पे मैंने ढक के छोड़ दिया है 15 से 20 मिनट। मच्छा बच्ची बेटी मच्छा, बस एक बार ट्राई कीजिए ना। यमी यमी। ये वाला और अच्छा है ना, स्ट्रॉबेरी वाला। वनीला से वो चॉकलेट वाला से भी अच्छा है। हाँ अच्छा है ना। तो फ्रेंड्स अब मैं खाना बनाने लगी हूँ। 8 बज चुका है रात के। और आज मैंने ये वाला नया वाला ड्रेस पहना है, क्योंकि ऐसे रखा हुआ था तो मैंने सोचा पहन लेती हूँ, अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी और मच्छी है। तो भाई गाना सुन रहा है टीवी में, इसीलिए मैं बोल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसको मुझे म्यूट करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए इतना सारा बर्तन भी है, तो मैं सारा काम निपटा के आप सब लोगों से मिलती हूँ। और प्लीज़ आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करते हैं तभी तो अच्छा लगता है वीडियोस बनाने में। और मेरा लाइफ ऐसे ही चलता है अभी आजकल, तो बने रहिए आप सभी लोग ब्लॉग में।
तो यहाँ पे खाना वगैरह बनाने के बाद फ्रेंड्स मैं अपनी नियति के साथ यहाँ पे मस्तियाँ कर रही हूँ और इसके लिए मैं किचन सेट लाई हूँ। अब इसको मैं सरप्राइज़ दूंगी। इसको अभी पता नहीं है कि मौसी क्या गिफ्ट लाई है। वो कुछ गिफ्ट है आपके लिए। तो आप सभी लोगों ने देखा, इतना ज़्यादा हैप्पी हो गई थी। फिर इसके मौसा इसको सेट करके दिए हैं और यहाँ पे ये किचन सेट के साथ खेल रही है। तो आई होप आप सभी लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि कैसा लगा आप सभी को।